नमस्कार। आज हम एक बड़ा ही दिलचस्प काम करने वाले हैं। हम टेक की दुनिया से कुछ ऐसी खबरें उठाएंगे जो पहली नज़र में बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें जोड़कर देखेंगे तो एक बड़ी और साफ तस्वीर उभर कर आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल। छटनी यानी कि लेऑफ्स, इंटरनेट का सर्च ट्रैफिक और किसी शहर की तरक्की, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, क्योंकि ये सब एक ही बड़ी ताकत से जुड़े हुए हैं। और वो ताकत है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई लहर। सच कहें तो यही वो एपिसेंटर है, वो भूकंप का केंद्र जहां से सारी हलचल पैदा हो रही है। इसका हाल ये है कि परप्लेक्सिटी एआई नाम का एक नया ऐप कई देशों में ऐप स्टोर की रैंकिंग में चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ रहा है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एआई की दुनिया में ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है। लोग नए नए टूल्स आजमाना चाहते हैं और कोई भी नया खिलाड़ी आकर पूरे खेल को बदल सकता है। तो इस एआई वाली हलचल का पहला झटका किसे लगा? जी, उन बड़ी कंपनियों को जो अब तक इंटरनेट पर एक तरह से राज करती आई हैं। विकिपीडिया को ही देख लीजिए, इसका ट्रैफिक लगातार नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जानकारी के लिए सीधे वेबसाइट पर जाने के बजाय लोग एआई से मिली-जुली समरी पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक वेबसाइट की कहानी नहीं है, ये हमारे जानकारी खोजने के तरीके में ही एक बुनियादी बदलाव है। अब हम डायरेक्ट क्लिक से हटकर एआई पावर्ड समरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बड़े बदलाव को एप्पल के पूर्व सीईओ जॉन स्कली ने पहचाना है। उन्होंने कहा कि दशकों में पहली बार ओपन एआई एप्पल का पहला असली कॉम्पिटिटर है। सोचिए, ये कितना बड़ा बयान है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब मुकाबला सिर्फ हार्डवेयर या इकोसिस्टम का नहीं रह गया है। अब एआई को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा है। लड़ाई अब एआई प्लेटफॉर्म्स की है। तो ये तो हुई पहली लहर। चलिए अब दूसरी लहर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एआई को लेकर जो इतना हाइप है और जो ज़मीनी हकीकत है उसमें क्या चल रहा है। एक तरफ तो एआई को लेकर इतना ज़बरदस्त उत्साह है कि ब्रॉडकॉम और ओपन एआई के बीच लगभग $100 बिलियन की एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है। और फिर ठीक इसके बाद वही कंपनी अपनी सेल्स और अकाउंटिंग टीमों में छटनी मतलब लेऑफ्स का ऐलान कर देती है। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि बड़ी-बड़ी एआई डील्स का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंपनी फौरन और लोगों को नौकरी पर रखेगी। जो कंपनियां हॉट सेक्टर में हैं, उन्हें भी आखिर में अपनी लागत को मैनेज तो करना ही पड़ता है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इसे बहुत अच्छे से समझाता है। उनके हिसाब से एआई से असली फायदा उठाने के 3 कदम हैं। पहला, टेक्नोलॉजी को लाइए। दूसरा, अपने कर्मचारियों को उसे अपनाने के लिए तैयार करिए और तब जाकर आपको असल रिटर्न मिलेगा। देखिए, टेक्नोलॉजी ले आना तो बस आधी लड़ाई है। असली वैल्यू तो तब निकलती है जब लोग सच में उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग और लोगों को साथ लेकर चलना शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सारे बदलाव हमारी फिजिकल वर्ल्ड यानी कि हमारे आसपास के ढांचे और उद्योगों को कैसे बदल रहे हैं। AWS से जुड़ी खबरें एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती हैं। क्या क्लाउड पर बेतहाशा खर्च करने का दौर अब धीमा पड़ रहा है? ऐसा लगता है कि कुछ कंपनियां अपने क्लाउड बजट को कहीं और लगा रही हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि क्लाउड खत्म हो रहा है, बल्कि अब कंपनियां ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं। वे आंख बंद करके सब कुछ क्लाउड पर नहीं डाल रही, बल्कि ज्यादा सोच समझकर एक स्ट्रैटेजी के तहत खर्च कर रही हैं। चलिए एक टर्म को समझते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है। ऐसी गाड़ियां जिनके ज्यादातर फंक्शन मैकेनिकल पुर्जों से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स से चलते हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज और सिनॉप्सिस की पार्टनरशिप ठीक यही दिखाती है। अब गाड़ियां सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहीं, वो सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक संगम बन गई हैं। भविष्य की गाड़ियां यहीं बनेंगी। और अब आते हैं आखिरी लहर पर। देखते हैं कि ये सभी तकनीकी बदलाव अब सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि ये देशों और शहरों की रणनीतियों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दुबई को ही देखिए, वो खुद को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा,
एक नया शहर व्यापी एआई प्लेटफॉर्म, एक खास एआई टास्क फोर्स और तो और सरकार की मदद से चलने वाला स्टार्टअप प्रोग्राम। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सरकारें और शहर अब इस नए दौर के लिए इकोसिस्टम बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी में आगे रहना अब किसी भी देश की आर्थिक रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर ये सब सिर्फ एक दिन की टेक की सुर्खियों का असर है, तो जरा सोचिए हमारी नज़रों से परे ठीक अभी इस वक्त ऐसे कौन से बुनियादी बदलाव हो रहे हैं जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदलने वाले हैं।